कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इंपॉर्टेंट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन है आ चुके हैं यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में। आरबीआई की करेंसी मैनेजमेंट को लेकर एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, रिसेंटली काफ़ी सारे आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने कहा सरकार को टू पुट पिक्चर्स ऑफ लक्ष्मी जी एंड लॉर्ड गणेश ऑन करेंसी नोट्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री। तो डू यू एग्री विद दैट? नॉट एट ऑल, वी आर अ सेक्युलर कंट्री। ये चीज़ करना बहुत दिक्कत वाली बात जो है वो हो जाएगी। आई डोंट नो व्हाई आम आदमी पार्टी सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। वो बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का रखेंगे तो नोटों पे तो लक्ष्मी जी गणेश जी आएंगी। तो ये तो फालतू की चीज़ें, न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हु डिसाइड्स, क्वेश्चन लिख लो, हु डिसाइड्स वॉट इंडियन बैंक नोट्स एंड कॉइन्स आर सपोज टू लुक लाइक। हमारे इंडियन बैंक के नोट्स जो हैं और कॉइन्स जो हैं कैसे दिखेंगे, कौन डिसाइड करेगा? जैसे कि ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ टाइम यू हैव ऑल्सो सीन कि जो चेंजेस हुए कॉइन्स में, नोट्स में, है ना, तो ये कौन डिसाइड करता है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सिंपल आंसर इज आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये आरबीआई। आरबीआई जितनी भी कमाई करती है, अच्छा आरबीआई के पास जो कमाई होती है, सरप्लस अमाउंट होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों जाता है? द आंसर इज गवर्नमेंट की तो आरबीआई है, सरकार की तो है आरबीआई, तो सरकार के पास ही जाएगा पैसा। आई हैव सीन पीपल जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उनके, वो ये बोलते रहते हैं कि ऐसा क्यों, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। क्यों गलत है यार? गवर्नमेंट की तो है, सिस्टम ही है पूरा, राइट? गवर्नमेंट के अंडर आता है पूरा सिस्टम। ऑब्वियस ही बात है कि जो जैसे पीएसयू प्रॉफिट करती है, कहाँ पर पैसा जाता है? गवर्नमेंट के पास। सेम सरप्लस अमाउंट जो आरबीआई का होता है वो कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। चेंजेस जो डिज़ाइन के होते हैं कॉइन्स के, राइट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर जो है वो उसका अधिकार होता है। तो कॉइन्स के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ इट, मतलब उनका जो है वो रहेगा विशेष अधिकार, प्रेरोगेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लिख लो, कॉइन्स करके लिखो, चेंज इन डिज़ाइन ऑफ कॉइन्स आर डिसाइडेड बाय मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट। रोल ऑफ आरबीआई तो रहता है नो डाउट, बट मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये चीज़ दोबारा से लिखी हुई कि कोई भी चेंज होगा अप्रूव कौन करेगा? गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओ सॉरी आरबीआई और गवर्नमेंट। आरबीआई जो है इंटरनली ये क्या काम करती है? डिज़ाइन के ऊपर, और फिर आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के सामने जो है वो आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड के सामने पूरी चीज़ रख जाती है, और सेंट्रल बोर्ड में गवर्नमेंट के प्लेयर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, आरबीआई के प्लेयर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934 का, ये आरबीआई को जो है वो पावर देता है, सोल राइट देता है कि वो बैंक नोट इंडिया के अंदर इशू कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू राइट इट, इट इज़ वेरी नेचुरल, राइट? आरबीआई इशू करती है। सेक्शन 25 कहता है कि डिज़ाइन, फॉर्म, मटेरियल जो होगा बैंक नोट का जो भी यूज़ किया जाएगा तो वो अप्रूव करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी सेंट्रल बोर्ड जो है आरबीआई की उसके रिकमेंडेशन को ध्यान में रखने के बाद, भाई तो वो इट इज़ वेरी नेचुरल, अंडरस्टैंडेबल, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई की डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट है, ये लिख लो आप, ये डिपार्टमेंट आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, आरबीआई का मुद्रा प्रबंधन विभाग। तो करेंसी मैनेजमेंट में इसका मेन फंक्शन होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है। इट एडमिनिस्टर्स द करेंसी मैनेजमेंट इन द कंट्री। इसकी जिम्मेदारी होती है संचालित करने की मुद्रा प्रबंधन को। ठीक है, अब जैसे कि करेंसी मैनेजमेंट की जो है बात हो रही है, तो पॉलिसीज़ और जो भी इश्यूज़ वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं बैंक नोट के डिज़ाइन से रिलेटेड, राइट? आगे चल के नोट्स और कॉइन्स की किस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फोरकास्टिंग करते हैं कि आगे चल के कॉइन्स का उपयोग किया जाएगा, इस वैल्यू की करेंसी का उपयोग किया जाएगा, बंद करना है, नहीं करना है, राइट?
इंश्योर करना कि बैंक नोट जो है वो स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट हो हर जगह। तो दिस डिपार्टमेंट टेक्स केयर्स अबाउट इट, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी, क्योंकि नाम से करेंसी मैनेजमेंट, हमारी कंट्री में करेंसी को मैनेज करने का काम ही इस डिपार्टमेंट का हो, तो हर एक चीज़ राइट करेंसी से रिलेटेड, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। अब कुछ अनफिट नोट्स होते हैं जो ख़राब हो गए नोट्स, है ना, तो वो वापस जो है वो कहाँ पर चले जाते हैं, आरबीआई के पास जो है वापस जो है वो चले जाते हैं, क्योंकि जो भी नोट्स जो बनाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसा नहीं कि आरबीआई हमेशा नोट्स जो है वो प्रिंट करती रहेगी, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। वो डिपेंड करता है, वो अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, वो किन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि कंट्री के अंदर जो है वो क्या मतलब वो है, हमारा रिजर्व जो है वो क्या है, राइट। जैसे गोल्ड का रिजर्व हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, हमारा फॉरेन डेट कितना है, तो वो सब चीज़ें भी जो है वो देखी जाती है, आईएमएफ की कंडीशंस भी जो है वो देखी जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। इंश्योर करना बैंक नोट्स की इंटीग्रिटी कि सही है कि नहीं है, वो सब चीज़ें है ना, ठीक है। डिज़ाइन फिर वो अपने काम करती है, डिज़ाइन को जो है वो आरबीआई के पास सबमिट कर देती है, फिर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो रिकमेंड करती है, फिर उस आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल देती है। तो अल्टीमेट अप्रूवल किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऑब्वियसली वी नो अबाउट इट, ठीक है। नासिक और देवास, ये दो चीज़ लिख लो आप, ये स्टेट पीएससी अक्सर पूछती है, आपको ही पता होना चाहिए। नासिक और देवास में हमारी नोट प्रिंटिंग वो है, इंडिया की करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस है, इंडिया की करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस जो है नासिक और देवास में है, और जो दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना, ओनर इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और दो और हैं, मैसूर और सलबोनी, ये पूरा लिख लो। करेक्ट, मैसूर ब्रैकेट में कर्नाटक, सलबोनी ब्रैकेट में वेस्ट बंगाल, ओन्ड बाय आरबीआई वाया भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। ऑब्वियस ही बात है कि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। नासिक कहाँ पर, महाराष्ट्र, और देवास देवास के समोसे बहुत बढ़िया रहते हैं, बड़े बड़े समोसे मिलते हैं देवास में, देवास और आष्टा के आसपास। ठीक है, अब देखो कॉइन्स को जो है वो मिंट किया जाता है, जो मिंटिंग ऑफ कॉइन्स कौन डिसाइड करता है कि कॉइन बनाने के ऊपर, तो कॉइन के मामले में हमने किसके बारे में बात करी, अभी लिखा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो वी हैव ऑलरेडी, अब ये कॉइनेज एक्ट जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉइंट लिखा ना, वहाँ पर बस इतना लिख दो, कॉइनेज एक्ट 2011, सिर्फ इतना, सिक्का अधिनियम 2011 ब्रैकेट में लिख दो बस, तो आपको ऑलरेडी पता ही है। कॉइन के मामले में आरबीआई का रोल काफ़ी लिमिटेड होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स टू बी मिंटेड, कि कितने कॉइन्स जो है वो उनको छापने हैं या वो करने हैं, ठीक है। ठीक है, अब कॉइन्स जो हैं 4 हम लोग को सरकारी कंपनीज देखने को मिलती है अलग अलग जगह पर, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। तो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 4 जगह पर है, 2 आरबीआई की, 2 सरकार की, और कॉइन्स की सरकार की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा में 4 जगह पर सिक्के बनाए जाते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज़, ये लिख लो, टाइप्स ऑफ नोट्स इशूड सो फार, टाइप्स ऑफ नोट्स इशूड डॉट डॉट सो फार लिखने की जरूरत नहीं, टाइप्स ऑफ नोट्स इशूड, अशोक पिलर बैंक नोट्स, अशोक पिलर बैंक नोट, 1 रुपये का नोट 1949, अशोक पिलर बैंक नोट डैश 1 रुपी नोट डैश 1949, तो आपको क्लियर हो गया, 1 रुपये का नोट 1949 में बनाया गया।
महात्मा गांधी सीरीज 1996, महात्मा गांधी सीरीज 1996। ठीक है, बस महात्मा गांधी सीरीज 1996। ठीक है, अब ये सब बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं आती, सिर्फ महात्मा गांधी सीरीज़ के बारे में, अशोक पिलर के बारे में। फिर महात्मा गांधी सीरीज़ 2005, महात्मा गांधी सीरीज़ 2005। ठीक है, फिर महात्मा गांधी सीरीज़ 2016, 8 नवंबर 2016, आज रात 12 बजे से, ये तो पता ही होगा। क्या हड़कंप मच गई थी लोगों के बीच में, बाप रे। मेरे घर पे तो रिलेटिव का कॉल आ रहा था पापा के पास कि अरे हम तो बर्बाद हो गए। उनको लगने लगा कि बस कि अब ये बंद है, जिसके पास है अब कुछ नहीं हो सकता उसका। अरे मतलब क्या बोले भाई, मैंने कहाँ से बर्बाद हो गया यार। मैंने बर्बाद तो कोई नहीं हुआ यार, वैसे किसी का काला पैसा कुछ नहीं गया, सब हो गए थे अपने यहाँ पर ही। मेरे पास ही फ़ोन आ रहे थे कि 500 के नोट लो भिजवा दो, जिसके पास भी जैसा भी अमाउंट है 400 वापस कर देंगे, कर लो। पूरा धंधा चल रहा था, पूरी सिटी में धंधा चल रहा था। 500 के नोट लोग लेके 300 रुपये वापस कर रहे थे। ये तो काफ़ी सारे लोग के पास ब्लैक मनी भी नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने बेवकूफ़ियाँ करी है। सोचो, आप बैंक में जाके रिटर्न कर सकते हो, राइट, था अपॉर्चुनिटी। हाँ, 100 रुपये कमाए ना, सीधे सीधे कमाए, बहुत लोगों ने कमाया यार, बहुत। मतलब मैंने खुद देखा है कि लोगों ने गड्डियाँ, हाँ क्या चीज़ नहीं, बट आप ये चीज़ देखो ना, मतलब बेवकूफ़ी देखो कॉमन सिटीज़न की, कि मतलब उनने 1 मिनट के अंदर ये सोच लिया कि अरे यार ये तो नुकसान हो गया हमारा, राइट। और उसकी गलती ये भी है ना, जब न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ टेलीकास्ट जो है वो ये नहीं बोल रही है कि कॉशियस चीज़ है कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। बार बार रिपीटेड कि आज से 500 और 1000 के नोट जो है वो बंद, आप 500 के 1000 के नोट बंद। अरे पगला जाएगा इंसान बेचारा, कॉमन में क्या करेगा वो। अब ये बोलना चाहिए ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास पैसा रखा है, सिर्फ जो लोग काला पैसा जिनके पास है उनके लिए घबराने वाली बात है। ये आप मीडिया जो है वो करे ना, बैंड बजे। बहुत लोगों ने कमाया है मेरे सामने ही, मतलब कुछ नहीं तो 7-8 लाख रुपए तो मैंने ही देखेंगे एक ने कमाया यही चीज़ कर करके। एनीवेज, ठीक है। फिर कलर स्कीम जो है वो शार्प, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला बैंक का नोट जो था फ्रॉम द न्यू सीरीज ऑफ 2000 डिनोमिनेशन, वो चिप विप लगी थी, क्या क्या तो चीज़ें चल रही थी अननेसेसरली। क्या अब ये नए नोट में ऐसी चिप लग जाएगी कि सैटेलाइट के थ्रू दिख जाएगा, कोई चिप लगी क्या? मंगलयान था, मंगलयान का वो थीम पर जो बनाई गई तो लोगों को लगने लगा चिप है। अब मंगलयान का मिशन जो है वो इसी चीज़ के लिए बनाया गया कि वो ज़मीन के अंदर भी कोई गाड़ दे। क्या क्या चल रहा था मीडिया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि इनको ऑथेंटिकेशन कौन दे देता है ये चलाने की, सीरियसली मैम। एनीवेज, चलो लास्ट फिनिश हो गया ये टॉपिक।